अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस इंटक ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय पर निगम महापौर नीमा भगत के कार्यालय के बाहर निगम आयुक्त के तानाशाह रवैये के विरोध में जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में न केवल इंटेक के पदाधिकारीगण बल्कि कार्यकर्ताओं ने भी भारी भीड़ के रूप में भाग लिया। निगम जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। निगम जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कमिश्नर मर गया, कमिश्नर मर गया, कमिश्नर मर गया, मेयर मर गई, कमिश्नर मर गया, मेयर मर गई। एडीएमसी महापौर के दफ्तर के बाहर मर गई नीमा भगत, मर गया कमिश्नर और हाय हाय के नारे लगाते ये इंटेक अध्यक्ष राजकुमार धिगान एवं अन्य पदाधिकारी और उसके कार्यकर्ता हैं, जिनका आरोप है कि निगम आयुक्त और भारतीय जनता पार्टी की महापौर की मिली भगत से निगम प्रशासन निगम कर्मियों के साथ तानाशाही कर रहा है। निगम कर्मियों को न केवल अपने वेतन भत्ते की मांगों को लेकर दर दर भटकना पड़ रहा है, बल्कि निगम कमिश्नर उन्हें बिना वजह ही सस्पेंड करने पर आमादा हैं। अब ऐसे में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस इंटक के अध्यक्ष राजकुमार धिगान और अन्य पदाधिकारियों ने यह ऐलान किया है कि निगम की भाजपा महापौर अगर जल्द ही निगम प्रशासन पर लगाम कसते हुए कमिश्नर का तबादला नहीं करती हैं तो देश भर में चल रहे स्वच्छता अभियान को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखिए, माना कि स्वच्छता अभियान चल रहा है और हम इस स्वच्छता अभियान के अभिन्न हिस्सा हैं, और जब निगम कर्मचारी स्वच्छता अभियान का अभिन्न हिस्सा है तो उस पर इस तरह का दुराचार, इस तरह कुठाराघात क्यों किया जा रहा है। आज आए दिन कमिश्नर साहब, मेयर साहिबा क्षेत्र में इंस्पेक्शन कर रही हैं और कर्मचारियों को सस्पेंड कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कर्मचारी को निष्कासित क्यों किया जा रहा है, कर्मचारी का निष्कासन क्यों किया जा रहा है, जबकि कर्मचारी अपना काम पूरी लगन ईमानदारी के साथ कर रहा है। यहाँ तक कि मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पहले 2 मैट्रिक टन कूड़ा जो लैंडफिल पर जाता था वो 4 मैट्रिक टन कूड़ा लैंडफिल पर जा रहा है, उसके बावजूद कर्मचारियों का निष्कासन किया जा रहा है। ये दुराचार है, कुठाराघात है, और निगम कर्मचारी आज पूरी मेहनत व ईमानदारी के साथ निगम में कार्य कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कमिश्नर साहब, मेयर साहिबा, आप लोग जब क्षेत्र में दौरा करते हैं और कर्मचारी अपना काम करके यदि किसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है, किसी घर के सामने बैठ जाता है, आपने ऐसे कौन सा शेल्टर हाउस बना के दे रखे हैं जिसमें कर्मचारी आपातकालीन स्थिति में सोच जाए, जिसमें कर्मचारी आपातकालीन स्थिति में पेशाब करने के लिए जाए। हमारी महिला कर्मचारी की आज क्या दुर्दशा है ये बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, आदमी तो कहीं भी जाके शौच कर लेता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कुठाराघात है हमारी महिला कर्मचारी के ऊपर हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर वो कौन सा शेल्टर हाउस बना के आपने दे रखे हैं जिसके अंतर्गत आप ये चाहते हैं कि कर्मचारी आपको ड्यूटी पर मिले, कर्मचारी आप ईमानदारी से काम कर रहा है, लेकिन यदि आपातकालीन स्थिति में वो शौच जाता है तो उस दौरान आप उसको सस्पेंड करते हैं। इस प्रकार की बातें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, और यदि स्वच्छता अभियान कोई भारत में चला रहा है तो निगम कर्मचारी चला रहा है, चाहे वो किसी विभाग का हो, उद्यान विभाग का हो, वेटरनरी विभाग का हो, शिक्षा विभाग का हो। और कमिश्नर साहब, एक मजदूर का हक उसका पसीना सूखने से पहले मिलना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं आपसे कि जो कर्मचारी रिटायरमेंट हो गया है, आज 3-3 वर्ष हो गए उसको यहाँ धक्के खाते हुए, आज तक उसके टर्मिनल बेनिफिट उसको नहीं दिए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने जो रेगुलराइजेशन का जो कार्य जो बंद किया है, और जबकि आपने अपने माध्यम से एक आदेश निकाले कि 2017 तक के कर्मचारियों का नियमितीकरण होगा, 2017 तक के जितने भी रेगुलराइजेशन की फाइल हैं उनको वोचर क्लियर करा के उनको पुटअप किया जाए। लेकिन आज आपने निगम कर्मचारी के साथ जो कुठाराघात किया गया है उसको बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। आपने जो निगम का कार्य जो बंद किया है उसको दोबारा से चालू करें, क्योंकि यह कार्य 2013 से स्टार्ट है। ये वजह बताएं कि आपने उस कार्य को क्यों बंद किया है, और जितने भी कर्मचारी हैं या तो उनका आप बेनिफिट दें, उनके जितने भी टर्मिनल बेनिफिट्स हैं वो दें। आज 6 डीए हमारे ड्यू हैं, 67 डीए हमारे ड्यू हैं, ना तो वेतन का एरियर है ना ही उन डीए का कोई बेनिफिट्स है। तो पूछना चाहो, जब आप इतना मेहनत का काम ले रहे हैं, इतना मेहनत कश हम कार्य कर रहे हैं, तो हमें हमारे अधिकार भी चाहिए। जो अधिकार हमें मांगने से मिलेंगे हम छीन लेंगे। और यदि आप स्वच्छता अभियान की बात करते हैं तो हम चुनौती देते हैं इस मंच के माध्यम से, ये स्वच्छता अभियान जब तक कामयाब नहीं होगा जब तक हम ईमानदारी से काम नहीं करेंगे। और लेकिन हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उसके बावजूद हमें परेशान किया जा रहा है, उसके बाद हमारे साथ अत्याचार किया जा रहा है। आते आते कर्मचारियों की एब्सेंट की जा रही है, आते आते कर्मचारियों को सस्पेंड किया जा रहा है। क्या यही हिंदुस्तान का कानून है?
कि यही स्वतंत्रता है हमारे लिए? हम आज भी गुलाम हैं, पहले भी गुलाम थे। हम बेशक स्वतंत्र भारत में रहते हैं और स्वतंत्र भारत की दिल्ली में रहते हैं, लेकिन आज भी कर्मचारी को गुलाम समझा जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी एक तानाशाही का माहौल बना रखा है, एक डिक्टेटरशिप। लेकिन कमिश्नर साहब, आप ये हिटलरशाही बंद करें, और हम ये मजबूर होकर कह रहे हैं कि फिर दोबारा से ये चेतावनी देते हैं कि यदि आपने अपने रवैये को बंद नहीं किया, यदि आपने इस पर अंकुश नहीं लगाया, तो आज निगम कर्मचारी इतना हताश है, इतना परेशान है कि ऐसा ना हो कि इस स्वच्छता अभियान के तहत वो दोबारा से हड़ताल पर जाए, और यदि वो हड़ताल पे गया तो उसकी जिम्मेदारी इस भारतीय जनता पार्टी होगी और निगम प्रशासन की होगी। मेयर साहिबा को ये ज्ञापन देना चाहते हैं, रोष प्रकट करना चाहते हैं। उसका कारण है कि अनुभवहीन कमिश्नर को हमारे सर पे ला करके बिठा दिया गया। अनुभवहीन का ये साफ सुथरा उदाहरण है कि कमिश्नर महोदय अपने परिवार को नहीं चला पा रहे। परिवार, निगम परिवार जो कमिश्नर के तहत आता है, मेयर के तहत आता है, ये अपने परिवार को नहीं चला पा रहे हैं। न किसी को बोनस है टाइम पे, न वेतन है टाइम पे। जो लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन लोगों का पैसा नहीं है, जो लोग मर चुके हैं उनका अंतिम लाभांश नहीं है। इसलिए ये अनुभवहीन कमिश्नर है। हम मेयर साहिबा से और तमाम निगम प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करते हैं कि इस अनुभवहीन कमिश्नर को हटा करके कोई तजुर्बेकार कमिश्नर हमारे ऊपर लाया जाए, ताकि वो अपने परिवार को चला सके और इन कर्मचारियों को वेतन और तनख्वाह सब कुछ टाइम पे दिला सके। जैसा कि साथियों सभी को पता है कि आज जो कोटारा घात हो रहा है, जो आज तलवार सफाई कर्मचारियों पर लटकी हुई है, जगह जगह सफाई कर्मचारियों को सस्पेंड किया जा रहा है बिना वजह के। अपना कार्य कर सफाई कर्मचारी सामने ही हैं, लेकिन कमिश्नर का राउंड हो, चाहे एससी का राउंड हो, चाहे डीसी का राउंड हो, कर्मचारी उनको क्यों नहीं दिखाई देता? उनको वर्दी दी जाए। कर्मचारी में और पब्लिक में कोई अंतर है क्या? आज कर्मचारी अफसर के सामने होता है, लेकिन अफसर की आंखें क्यों नहीं खुली हुई होती? क्योंकि वो एक कर्मचारी आम अपनी उसके अंदर होता है, अपनी ड्रेस के अंदर होता है, घरेलू। लेकिन अगर जब उनको वर्दी नहीं दी जा रही, एक स्कूल के भी विद्यार्थी को जब आप पहचान सकते हैं कि यह विद्यार्थी उस स्कूल का है क्योंकि उसकी वर्दी होती है, वो उसका कोड होता है। कर्मचारियों के साथ इतना आज परेशान कर दिया जा रहा है। क्या प्रशासन जब आत्महत्या करना शुरू कर देगा कर्मचारी, जैसा कि आरआर डिपो में अभी पिछले साल ऐसा हुआ कि उस कर्मचारी के ऊपर इतना प्रेशर बना दिया कि उस कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली। आरआर डिपो के अंदर ऑन स्पॉट ड्यूटी पर उसने फांसी लगा ली। और ये अभी ताजा बात है पिछले साल की। क्या कर्मचारी आत्महत्या करना शुरू कर देगा? जब भी प्रशासन सुनेगा इन लोगों को पहले पेट भर के खाना नहीं मिल रहा, इन लोगों को पहले ही परेशान किया जा रहा है सस्पेंड कर करके। सस्पेंड करने की वजह क्या है? क्या यह बीजेपी पार्टी है या फिर ये अफसरशाही है? इन लोगों को तनख्वाह टाइम से नहीं दी जा रही, इनको डीए नहीं दिए जा रहे, इनकी वर्दी रुकी हुई है, इनका चप्पल जूता, इनके भुगतान सारे रोकने के बावजूद भी ये कर्मचारी भूखे पेट अपना कार्य पूर्ण तरीके से कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही। और साथियों, मैं ऐलान करता हूं, मेयर साहिबा के ऑफिस के सामने ऐलान करता हूं कि मैं खुद आत्महत्या करूंगा अगर नहीं सुनी गई और इस नंगी तलवार को अगर खत्म नहीं करा गया। मैं विरोध संगत प्रण लेता हूं सभी के सामने कि मैं आत्महत्या करूंगा, और मुझे रोकने वाला कोई भी रोक दे। मेरे हजारों लाखों आदमी मरे, मेरे भाई मरे, उससे पहले मैं खुद आत्महत्या करनी पसंद करूंगा साथियों। और ये मेरा पक्का वादा, ये खाली डिबेट नहीं दे रहा, मैं एक सच्चाई कह रहा हूं। या तो इस अंधी तलवार को बंद करें कमिश्नर और मेयर, चाहे ये पार्टी के दबाव हो चाहे किसी भी तरीके का, या तो आप शोक नोटिस के अंदर पहुंचाएं कि कर्मचारी की क्या क्या गलती है। आज 10 कर्मचारी हमारे यूनियन के पास आए कि हमारी इतनी सी गलती नहीं है, चूना लगा हुआ है, सफाई हुई है, सब कुछ होते हुए भी हमें सस्पेंड किया गया साथियों। परेशान किया जा रहा है। पहली बात तो हमें ये नहीं पता कि हम किसके अधीन हैं और किसके अधीन हम है नहीं। अगर हम दिल्ली सरकार के पास जाते हैं तो दिल्ली सरकार ये कहती है कि निगम के पास जाओ, बीजेपी सरकार के पास जाओ, और जब बीजेपी सरकार के पास जाते हैं तो बीजेपी सरकार कहती है कि मेरे पास पैसा नहीं है। कर्मचारी आज कहाँ जाएगा? आज कर्मचारी मर रहा है, रोड पे मर रहा है, शौचालयों के अंदर मर रहा है, पार्कों में मर रहा है। गार्डन डिपार्टमेंट में तो आज कर्मचारी हो गए 3-3 महीने हो गए जो आज सैलरी नहीं हुई है। ये बड़ी दुख की बात है। कर्मचारी को पैसा नहीं है, वर्दी नहीं है, और 7 डीए हो गए कर्मचारियों के। और सबसे बड़ी बात यह है, दिल्ली के अंदर जब बीजेपी आई थी तो दिवाली का बोनस देना चाहिए था, आज तक दिवाली का बोनस नहीं मिल पाया है। तो कर्मचारी आज परेशान है, रोड पर आ चुका है। मेरा तो ये मानना है, अगर कमिश्नर समझदार है और इज्जतदार आदमी है तो कमिश्नर को ऐसे जाना चाहिए और दूसरा कमिश्नर को आना चाहिए ताकि हमारा पैसा मिल जाना चाहिए। अब देखना यही होगा कि निगम महापौर आखिरकार इन सफाई कर्मचारियों को कब तक इंसाफ दिलाएंगे, या फिर ये कर्मचारी यूं ही दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होते रहेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा।
सिटी न्यूज दिल्ली के लिए महेश कुमार की खास रिपोर्ट।